रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवान। One man. Yeah, 10 souls, yeah. Wow. Wow. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट में हालत फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान अपने परमाणु ठिकानों को दोबारा खड़ा कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी जंगी बेड़ा लेकर आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 85 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर बढ़ता तनाव और ईरान ने साफ पैगाम कर दिया, सरेंडर किसी कीमत पर नहीं करेगा। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं, ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने को दोबारा खड़ा कर दिया। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान की प्राचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में मौजूद तलकान परमाणु ठिकाने को दोबारा खड़ा कर दिया गया है। तस्वीरों में सैटेलाइट नई तामीर, बढ़ती गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना पहले हमले में नुकसान का शिकार हुआ था। हालांकि ईरान ने अभी तक इन तस्वीरों को लेकर कोई औपचारिक चीजें नहीं दिखाई हैं, पर सैटेलाइट तस्वीरें से ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान पर जिस जगह हमला हो रहा है वो खड़ा करने में वो कुछ ही घंटे या कुछ ही दिनों का समय ले रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान की वेनेजुएला को मदद। दोस्तों, 160 टन की दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतों की दूसरी चीजें शामिल हैं। ईरान का कहना है कि मुश्किल हालात में वेनेजुएला के लोगों की मदद और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए यह खेप भेजी गई है। अमेरिका की पाबंदियों का सामना कर रहे और दोनों देशों के बीच सियासी व कारोबारी रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अमेरिका ने ईरान को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। अमेरिका ने ईरान को कथित तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने तेहरान से कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर जहाजों पर हमला न करने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर खुला रखने का वादा करे। चेतावनी में अगर ईरान ने तय समय में भरोसा नहीं दिया तो 24 घंटे के बाद जंग दोबारा शुरू हो सकती है। हालांकि ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं और दोनों तरफ से रह रह करके हमले जारी हैं। वहीं आप चौथी खबर देखिए, गालिबाफ का अमेरिका को सख्त पैगाम। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने बयान देते हुए कहा कि ईरान किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दबाव, धमकियों और सैन्य हमलों से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। गालिबाफ के मुताबिक ईरान अपने हक, सुरक्षा और आज़ादी की हिफाजत करता रहेगा और किसी बाहरी ताकत के सामने पीछे नहीं हटेगा। उनका ये बयान अमेरिका के कथित अल्टीमेटम के बीच सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान की तरफ बढ़ रहा अमेरिका जंगी बेड़ा। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की तरफ 20 से ज्यादा युद्धपोत और 2 बेड़े एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिए। इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश शामिल है। अमेरिकी नौसेना का यह बयान तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ाना चाहता है। हालांकि इस तैनाती को लेकर ऑपरेशन जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की सप्लाई मुहिम। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि अमेरिकी मरीन
कॉपर्स CH-53 सुपर स्टालिन हेलीकॉप्टर ने अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एक जहाज तक जरूरी सामान पहुंचाया। यह भारी भरकम हेलीकॉप्टर समंदर में तैनात फौजी जहाजों तक रसद, उपकरण, दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सामने आई इस गतिविधि को अमेरिकी नौसैनिक तैयारियों से जोड़कर देख रहा है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरान के लोरिस्तान में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम ईरान के लोरिस्तान प्रांत में पोल दुरख्त के पास एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लगने की खबर है। सामने आई तस्वीर में आग की ऊंची लपटें और घना काला धुआं दिखाई दे रहा है। आग बुझाने के लिए दमकल और राहत टीमें मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल आग लगने की वजह से नुकसान, किसी जख्मी होने के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, अमेरिका में यात्री विमान बना आग का गोला। दोस्तों, अमेरिका में एक यात्री विमान के क्रैश होने के बाद उसमें भीषण आग लग गई और विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद संबंधित एयरलाइन की उड़ानों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरलाइन से जुड़े पहले भी कई सुरक्षा मामले सामने आ चुके हैं। अब आधिकारिक हादसे की वजह और एयरलाइन की सुरक्षा रिकॉर्ड का जांच किया जा रहा है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरान के कथित पैगाम के बारे में 85 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा। दोस्तों, एक इजरायली पत्रकार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को पैगाम भेजकर कहा है, हमसे गलती हुई, बातचीत जारी रखनी चाहिए। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने भी साफ कहा, यह जंग ईरान के सरेंडर के साथ कभी खत्म नहीं होगी। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि उसने मिसाइल ड्रोन में अमेरिका के 85 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इन दावों को लेकर लगातार जांच चल रही है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हजरत फातिमा मासूमा के मजार पर गूंजे अमेरिकी मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे। दोस्तों, ईरान में हजरत फातिमा मासूमा अलैहि के मजार पर शहीद इमाम की याद में आयोजित मजलिस के दौरान बड़ी तादाद में जायरीन जमा हुए। इस दौरान वहां अमेरिकी मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंजे। सामने आए वीडियो में लोग हाथ उठाकर नारे लगाते और शहीद इमाम को खिराज अकीदत पेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये मंजर ईरान में जारी सियासी और जज्बाती माहौल को भी दिखाता है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, मोहम्मद मुखबिर का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक क्रांति के रहबर के सलाहकार और सहायक मोहम्मद मुखबिर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे शहीद रहबर के खून ने सिर्फ ताकत का संतुलन नहीं बदला, बल्कि प्रतिरोध की रणनीति के एक नई और ऊंची सतह पर पहुंचा दिया है। मुखबिर ने कहा कि सम्मानित इमाम और दूसरे शहीदों के खून का बदला लेने की कोई हद नहीं होगी। उनके इस बयान को ईरान की तरफ से दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम माना जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, अंसारुल्लाह नेता से बड़ा सवाल। दोस्तों, अंसारुल्लाह के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य और यमन के पूर्व सूचना मंत्री ज़ैफुल्लाह अल शामी से बड़ा सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आपसे कहा था कि उंगली ट्रिगर पर है, तो अगर सना जाने वाली नागरिक उड़ानों को दोबारा रोका गया, क्या जंग के नियम बदलेंगे? यह सवाल ऐसे वक्त में सामने आया जब यमन को लेकर इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। अब सभी की नजरें अंसारुल्लाह के अगले कदम और जवाब पर टिकी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।